हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मार्केट में एक नया आईपीओ धूम मचाने आ रहा है जिसका नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। जी हां, 15 मार्च को अपने 824 करोड़ के आईपीओ के साथ कंपनी मार्केट में उतरने को पूरी तरीके से तैयार है। और अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी की डिटेल एनालिसिस की। उससे पहले बता दूं, अनुपम रसायन की आईपीओ की एनालिसिस हमने कर दी है, नहीं देखी हो तो जरूर देखिए। तो इस कंपनी में पहले हम बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, फिर उसके फाइनेंशियल नंबर के बारे में, फिर आईपीओ के डिटेल के बारे में, और लास्ट में जानेंगे कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएं सिर्फ आईपीओ के लिए जाना है या इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, एक से एक बारीक डिटेलिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ में अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। और साथ में अगर आईपीओ अलॉट होता है और तो भी मुनाफा नहीं करते हैं और नुकसान में रह जाते हैं तो वो क्यों होता है, उसके लिए ये वीडियो देख लीजिएगा। दोनों वीडियो लाइब्रेरी में रखिए, परमानेंट, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी और समस्या नहीं होगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां पे देते हैं 2 से 3 ट्रेड, आप पैसे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, बहुत सारे लोग फायदा ले रहे हैं, आपको भी जरूर फायदा होगा। तो इस कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी और आज के डेट में ये इंडिया की लीडिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जानी जाती है, जिसका काम प्रिसीजन कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग का है। और इस बात को अगर दूसरी तरीके से समझें तो ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दूं कि कंपनी इंटरमीडिएट, मीडियम, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट के सिलेंडर ब्लॉक मशीन में भी लीडिंग प्लेयर के तौर पे जानी जाती है। साथ ही ये कंपनी ऑटोमोटिव एल्युमिनियम प्रोडक्ट के सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट और सॉल्यूशन के थ्रू इंटायर वैल्यू चेन को प्रोवाइड कराती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को भी देख लें। तो यहाँ हमें इनका काम 3 वर्टिकल में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा और बड़े ही आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। तो ये था कंपनी का इंट्रोडक्शन। अब अगर कंपनी के क्लाइंट बेस की तरफ रुख करें तो कंपनी के तीनों सेगमेंट में यहाँ बड़े बड़े डोमेस्टिक, ग्लोबल ओईएम्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ अच्छे खासे टर्म हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे मान लें, नाम तो बताइए। तो चलिए नाम भी हम आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको पूरा भरोसा आ जाए और आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कितने बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं, और आंखें आपकी और भी बड़ी बड़ी हो गई होंगी इतने नामों को देखने के बाद। अब मोटर व्हीकल कंपनी के नाम सुनते ही ईवी को जरूर दिमाग में क्लिक तो कर रहा होगा। क्या पता आने वाले टाइम में ईवी को कैटर करने वाली ये सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी बन जाए, क्योंकि हर लोग हर चीज़ चालू करना चाहते हैं। तो भाई कुछ भी हो सकता है। अपने बड़े कस्टमर रीच को ये 12 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के थ्रू कैटर जो कि करते हैं, और इंडिया के 7 सिटीज़ में लोकेटेड है। इसके अलावा इनके स्ट्रॉन्ग इन हाउस इंजीनियरिंग और डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ भी इनको डिलीवरी को बहुत ही स्मूथ बना रहे हैं। उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में ये कोई भी बड़ा गेम चेंजर बने और मल्टीबैगर बने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब अगर कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की तरफ बात करें तो कंपनी के टॉप 10 कस्टमर का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 2021 के शुरुआती 9 महीनों में अराउंड 59% का है। अब ये बात केवल इसी फिजिकल ईयर की नहीं है, पहले भी इनके रेवेन्यू में मेजर दबदबा इनके टॉप 10 कस्टमर का ही था। तो ये चीज़ यहाँ से एज ए इन्वेस्टर कंसर्न क्रिएट करती है, क्योंकि अगर इन टॉप 10 कंपनियों से कहीं भी टर्म बिगड़े तो इस कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टर को भी यहाँ झटका लग सकता है। तो चीज़ें अच्छी होती है, वहां पे खराब पॉइंट भी हमें देखना पड़ता है। अब यहां तक चीजें समझ में आ गई हो तो आप प्लीज कमेंट करके बस बताइएगा, और नई नई जानकारी मिल रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल को देखने के बाद आपकी पिक्चर यहां और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहां आप देख रहे होंगे कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, बट प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की गई है। मैं फिगर इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि वो स्क्रीन पे आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखता है, तो ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। सितंबर 2020 तक गिरावट की वजह कोविड, बट फाइनेंशियल ईयर 2020 के फिजिकल में जो गिरावट देखी गई उसके पीछे का रीज़न है B4 से B6 में शिफ्ट करने का जो सडन गवर्नमेंट की तरफ से रूल आया था, उसमें
कहानी। हालांकि 31 दिसंबर 2020 तक कोविड से उभरते हुए इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ हमें इनका टर्नओवर 1029 करोड़ का दिखता है। साथ ही बीते 3 साल के एवरेज बेसिस पे इनके ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 28.95 और 9.24% का दिखता है। वहीं कंपनी के टोटल सिक्योर्ड बोरोइंग्स को देखें 31 दिसंबर 2020 तक तो ये नंबर 890.11 करोड़ के दिखते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2021 के 9th मंथ के अर्निंग को फुल्ली डाइल्यूटेड पोस्ट इक्विटी बेसिस पे देखें तो कंपनी का पी हमें 46.61 दिखता है। इनके इंडस्ट्री का 72.76 पी, यानी ये कम पे बैठे हैं, यानी अपना जो इनका इंडस्ट्री से इनका पी सस्ता है। तो इस बात को वन लाइनर में समझ ही गए होंगे कि पी रिजनेबल है। अच्छा, जब कंपनी के फाइनेंशियल पे बात हो रही है तो आपको ये बता दूं कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 10% और 50% का डिविडेंड पे किया था। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इन्होंने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, बट मैनेजमेंट का कहना है कि लिस्टिंग के बाद ये प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करेंगे। कुछ अनुपम रसायन की बात याद आ रही है, कुछ चीज़ें सेम हो रही है, कितना सीखने को मिल रहा है अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे होगे तो। कंपनी से दोस्ती कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। साथ ही यहाँ अगर कंपनी को इनके पीयर से कंपेयर करें तो इनके ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से इन्होंने भारत फोर्ज, इंडोरेंस टेक्नो, जमुना ऑटो और ऐसे ही कुछ अदर कंपनियों को अपना पीयर बताया है। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इन कंपनियों से क्राफ्टमैन को कंपेयर करना ठीक होगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल यहाँ फुल्ली मैच नहीं करते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब फाइनेंशियल को यहीं क्लोज करते हैं और चलते हैं इनके आईपीओ के डिटेल पर। आईपीओ डिटेल में 15 मार्च को ओपन होगा, 17 मार्च को बंद होगा, 25 मार्च को लिस्टिंग का डेट है, 1488-1490 का प्राइस बैंड है, 10 शेयर का लॉट साइज है, 14,900 रुपीज़ आपको लगता है अप्लाई करने में। तो जो कंपनी को पैसे आएंगे डेट रीपेमेंट करेगी। अब चाहे यहाँ से डेट का फुल रीपेमेंट करे या पार्शियल, ये तो कंपनी के ऊपर है। इसके अलावा कुछ पैसों को ये अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ये यूज़ करने वाले हैं और जिसमें मैक्सिमम जो है इनका ऑफर फॉर सेल है 673 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू 150 करोड़ का है। अब चलते हैं, जानते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस को। ये जान लिए तो कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि कंपनी एक लीडिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के तौर पर जानी जाती है और साथ ही इनके वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि स्ट्रेटजिक वे में लोकेटेड है। कंपनी के स्ट्रेंथ पे 4 चांद लगा रही है। इसके अलावा कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन कैपेबिलिटी है, ऊपर से इनका फाइनेंशियल भी जो हमने आपको दिखाया अच्छा है, पी सस्ता है और कम सस्ता इन द सेंस जो इनके पीयर है उसके हिसाब से। कंपनी के क्लाइंट बेस में भी बड़े बड़े नाम शामिल हैं। तो ये सारे कुछ अच्छे फैक्टर हैं जो कंपनी के पोजीशन को मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब वीकनेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहली बात तो यही निकल कर आती है कि फ्रेश इशू की तुलना में OFS बहुत ज़्यादा है, जो मैंने हाईलाइट किया। ऊपर से यहाँ आए हुए पैसे कंपनी एक्सपेंशन में यूज़ ना करके डेट रीपेमेंट में करेगी। और यहाँ पे एक जो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये किस तरीके से आगे आ पाती हैं, सडन लिस्टिंग के बाद कुछ लाती हैं, वो देखने वाला बात होगा। इसके अलावा एक कंसर्न ये है कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू इनके टॉप 10 क्लाइंट से आता है, जो कि इस टाइप के सिचुएशन में थोड़ा भी रिलेशन गड़बड़ाए तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसके अलावा क्राफ्टमैन ग्रुप की 3 कंपनियाँ बीते 3 सालों से लॉस में चल रही हैं। ये हुई सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात। बट जो मास्टर स्ट्रोक बन सकता है, जैसे आप जानते हो कि आज के डेट में कोई भी कंपनी जब एक सेगमेंट चालू करती है या कोई पुराना काम कर रही होती है, वहीं पे वो दूसरे उससे रिलेटेड सेगमेंट को स्टार्ट करती है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही मेजर पार्ट होगा। तो ओवरऑल जहाँ कंपनी से कुछ पॉजिटिव जुड़े हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर भी हैं, बट एक चीज़ यहाँ देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिन में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बोलबाला होने वाला है, ऐसे में ये कंपनी अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से ऑर्डर लेती है, ऑर्डर के लिए कन्विंस कर पाती है, अपने चीज़ों में टेस्ट पास कर पाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस इस IPO के बारे में। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताएं। साथ में क्या लगता है EV में ये आके बड़ा बोलबाला कर पाएंगी, कुछ बड़ा हो पाएगा, आपका क्या व्यू है ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।